अब आई है सीएजी की रिपोर्ट। अब क्या हो गया मोदी जी? कहा गया भ्रष्टाचार से लड़ने वाला तुम्हारा 56 इंच की छाती वाला कलेजा। कि प्रधानमंत्री चुनने से पहले ना आपने व्यक्तित्व देखा, ना चरित्र देखा, केवल मंदिर और घंटे के नाम पे वोट दिया। आज धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मुसलमान को मार दिया जाता है। धर्म के नाम पर संसद में किसी मुसलमान को गाली दी जाती है, हिंदू मुसलमान के आधार पर। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितनी घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी का सांसद करता है, एक मुसलमान सांसद को गाली गलौज करता है। गुस्सा दिलाएंगे तो गाली पड़ेगी ना। देखिए ये संसद है। आप स्कूल में किसी बच्चे को गुस्सा आती है तो क्या गाली देते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनको बताओ। लड़ तो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। नितिन गडकरी से इस्तीफा लिया, 500 करोड़ रुपए 2 किलोमीटर की रोड में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आयुष्मान भारत में एक सिम से 7.5 लाख लोगों को आपने लाभ पहुंचा दिया। चाहता हूँ किसकी जवाबदेही है ये? आपने धोखा किया ना। हमने केवल घंटे के नाम पे वोट दिया ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया ना। हो रहा है हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नितिन सेंगर। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सुबह 1 अक्टूबर को सुबह ही राहुल गांधी ने एक आर्टिकल शेयर किया है। हिंदू धर्म पर आर्टिकल लिखा है। कौन है हिंदू, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म कैसे काम करता है और तमाम चीज़ें जो बताई हैं। क्या कहेंगे? अब तो राहुल गांधी हिंदू बाबा बन गए हैं, अब हिंदू धर्म समझाने लग गए। नहीं, देश के नेता हैं वो। और आज देश में एक ये भी चुनौती है कि धर्म की जो हानि हो रही है उस हानि को किस तरह रोका जाए। दुर्भाग्य ये है कि देश के तमाम सन्यासी बड़े बड़े मठों में बैठे हुए हैं, लेकिन वे धर्म के प्रति व्याख्या नहीं कर रहे। आज राजनीति करने वाले सन्यासियों का बोलबाला है। देखिए बिहार में जाते हैं आपके धीरेन्द्र शास्त्री, तो किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ी होती है और धीरेन्द्र शास्त्री इस देश में प्रोपगंडा फैलाते हैं, संविधान के खिलाफ जाकर बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र। ये संतों का काम है। ऐसे तमाम हमारे देश में भगवत धारण किए वो भी तो नागरिक है, वो मांग सकते हैं। देखिए ये देशद्रोह है। हमारा देश हमारा संविधान से चलता है। संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा हमारे देश में कम से कम संतों को नहीं करनी चाहिए। कोई अज्ञानी करे तो वो राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जी को अब इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। चुनौती यही जो धर्म को लेकर प्रोपगंडा चल रहा है। आज धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मुसलमान को मार दिया जाता है। धर्म के नाम पर संसद में किसी मुसलमान को गाली दी जाती है, हिंदू मुसलमान के आधार पर। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितनी घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी का सांसद करता है, एक मुसलमान सांसद को गाली गलौज करता है। गुस्सा दिलाएंगे तो गाली पड़ेगी ना। देखिए ये संसद है। आप स्कूल में किसी बच्चे को गुस्सा आती है तो क्या गाली देते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनको गुस्सा दिला दिया गया। बिल्कुल, कैसी बात? क्या इससे पहले 70 साल में किसी को गुस्सा नहीं आया? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता रहे हमारे देश में, लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आया। भाषण के बीच में टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रमोद महाजन को गुस्सा नहीं आया कभी, लालू यादव को गुस्सा नहीं आया कभी, नीतीश कुमार को गुस्सा नहीं आया, रामविलास पासवान जी को गुस्सा नहीं आया कभी। 2 कौड़ी के लोग जिनके पास अपनी कोई जमीनी पकड़ नहीं है, दूरी को आप 2 कौड़ी बता रहे हैं। ऐसे संसद में जो इस तरह की बात करेगा 2 कौड़ी का ही होगा। क्या मान सम्मान और इज्जतदार लोग इस तरह की हरकत संसद भवन के अंदर कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे यहाँ आपके कॉलेज चुनावी प्रभारी बना दिया गया है? भाई आप कुछ भी बना दो, गृह मंत्री हमारे देश के जिन पर जो तड़ी पार रहे हैं वो नहीं है इस योग्य कि इस चरित्र के व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बनाया जाए, और ना नरेंद्र मोदी जैसे चरित्र के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन बहुमत का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने थोप दिया ना देश पे। परिणाम क्या निकले? आज आपके देश में आतंकवादी सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से। आपके देश में ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी, जिसने गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का बलात्कार किया, वो आज कानून से बड़ा हो गया है। ये गलती है ना कि प्रधानमंत्री चुनने से पहले ना आपने व्यक्तित्व देखा, ना चरित्र देखा, केवल मंदिर और घंटे के नाम पे वोट दिया। जनता डिसाइड करती है कौन बनेगा। वही तो जनता की तो बता रहे हैं। आप जनता को गलत जनता नहीं चुनती है प्रधानमंत्री चुनता है सांसदों की बैठक का दल, अपना नेता चुनता है। सांसद को कौन चुनता है? जनता चुनती है। सांसद को जनता चुनती है। तो जनता बेवकूफ है? जनता ने मंदिर बेवकूफ़ी नहीं की होती तो आज रोजगार के लिए भटक रहे होते तो इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते। अगर बेवकूफ़ी नहीं की होती तो जो गरीबों की झोपड़ियाँ पड़ती, इन्हीं गरीबों के तो पैर धोए थे मोदी जी ने। 15 लाख रुपए देने का वादा इन्हीं से तो किया था, हैं? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नौजवानों से किया था कि पहला वोट देना, वोट फॉर इंडिया को।
आज मिल रहा है क्या? आप कैसी बातें कर रही हैं? पूरे देश के सामने कह दिया 15 लाख जुमला था, आपने वोट लिया गरीबों के साथ, भावनाओं से खिलवाड़ किया। वही जनता अभी कह रही है कि फिर मोदी को लाएंगे। जनता तो नहीं कह रही, आप टीवी स्टूडियो में बैठे दो लोगों की बात को जनता बता रहे हैं क्या? या वही गिने मुने 4 चेहरों को खड़ा करके आप बोल देंगे तो वो 4 चेहरे जनता है क्या? 150 करोड़ आबादी है। जनता को बेवकूफ बता रहे हैं, क्या वो जनता लाएगी आपको? बेवकूफी की बाबा रामदेव ने बेवकूफ नहीं बनाया क्या मुझको? आप कह रहे, मैं कह रहा हूँ, मैंने वोट मांगे क्या? मैंने वोट लिए क्या? बाबा रामदेव कहाँ गया काला धन? कांग्रेसियों का था ना। अरे ला रहे हैं ना काला धन। अरे लिस्ट थी ना। अरे आप मुझे बताओ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, ए राजा ने इस्तीफा दिया और जेल भी गया, उस पर जांच हुई। अब आई है CAG की रिपोर्ट। अब क्या हो गया मोदी जी? कहाँ गया भ्रष्टाचार से लड़ने वाला तुम्हारा 56 इंच की छाती वाला कलेजा? बताओ। लड़ तो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। नितिन गडकरी से इस्तीफा लिया, 500 करोड़ रुपए 2 किलोमीटर की रोड में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आयुष्मान भारत में एक सिम से 7.5 लाख लोगों को आपने लाभ पहुंचा दिया। सीधा 40,000 करोड़ का गबन एक आदमी को, सीधा 40,000 करोड़। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा क्या रिश्ता है आपका, 20,000 करोड़ किसे गए? कहाँ है जवाबदेही? कांग्रेस से जवाबदेही बड़ा विपक्ष में रह के मांगते थे और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। कांग्रेस कार्रवाई करती थी, जनता के मत की वैल्यू जानती थी, जनता को न्याय देती थी। मानव अधिकार कांग्रेस ने दिया, इनने तुमसे छीन लिया। आज मानव अधिकार की हम पे ताकत नहीं है, आज हम अपने ऊपर हो रहे जुल्म की कहीं शिकायत नहीं कर सकते। मानव अधिकार है तभी आप बोल पा रहे हैं। कहाँ है अधिकार? होता तो आज देश में इस तरीके से ED और CBI उद्योगपतियों को परेशान ना करती। 11 लाख उद्योगपति देश छोड़ के भाग गए। आज हमारे देश में 38,000 महिलाएं महाराष्ट्र से गायब हैं, 39,000 महिलाएं आपके मध्य प्रदेश से गायब हैं और 40,000 महिलाएं आपके गुजरात से गायब हैं। ये महिलाएं गई कहाँ गई? जे कानून की रिपोर्ट है, RTI से पता लगाया गया। ये कहाँ गई ये महिलाएं? आपसे पूछना चाहता हूँ, किसकी जवाबदेही है ये? आपने धोखा किया ना। हमने केवल घंटे के नाम पे वोट दिया ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया ना। हो रहा है हिंदू मुसलमान। महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आ गया, पास हो गया, अब क्या चाहते हैं आप? बेवकूफ बनने को बिल आ गया। जैसे 15 लाख के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे बेवकूफ बनाया। अब देश की माताओं को छल रहे हो। एक देश एक कानून की बात करते हो, कानून बन गया। इस बिल पे आप क्या बेवकूफ बना रहे हैं? कानून बन गया, लागू कब होगा? कानून किस लिए बनता है? समर्थन क्यों दिया कांग्रेस? कानून किस लिए? समर्थन क्यों दिया कांग्रेस? हमने तो समर्थन, राजीव गांधी जी की सोच थी ये कि आप एक तरफ तो महिलाओं को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हो और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करने में किसी भी नीचे की हद तक गिर जाते हो, जिसका मणिपुर आपके सामने प्रमाण है। महिलाओं को कुछ अधिकार देने चाहिए। तो ये तो राजीव गांधी जी ने इस चीज की पहल की थी। तो नहीं कराए थे ना, हत्या हो गई ना, भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, षड्यंत्रकारियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। आज हमारे देश में वो पास हुआ, लेकिन वो दिखावा छलावा जैसा 15 लाख था। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी हुई है 30%। आप एक महिला होकर देश को गुमराह कर रही हैं। लागू करने में क्या प्राण निकल रहे हैं? पार्टी में कितने लोग आरक्षित करते हैं? भैया लागू करो ना, 2024 में लागू क्यों नहीं हो रहा? कैसे कानून बनता मालूम है आपको? जनगणना के बाद कराएंगे। ये फालतू की बात। पहले कराने में क्या दिक्कत है? अभी कराने में क्या दिक्कत है? जनगणना के लिए देश की विपक्षी पार्टियां 5 साल से माथा पीट रही हैं, तब आपकी आंखें नहीं खुल रही। अब आप महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति, जिससे कि वोट बैंक की राजनीति नहीं है, उनके लिए बस मान्यता की बात है। कोई मान्यता नहीं, ये तो दिखावा है। जब कानून लागू नहीं होगा तो आप क्यों बिल की चर्चा कर रही हैं? वो तो केवल संसद इसलिए बुलाया गया कि CAG की रिपोर्ट आ गई और वो CAG की रिपोर्ट पे टीवी चैनलों पे चर्चा ना हो पाए। जैसे मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था तो सीमा पाकिस्तानी आ गई थी। ऐसे ही आपने संसद बुला लिया। 5 दिन चला मोदी को बदनाम करने का। 5 दिन चला संसद। मोदी जी बदनाम है, उन्हें बदनाम करने के लिए हमें कुछ नहीं ढूंढना है। आप लोग को फंड आता है बदनाम करने? हमें क्यों फंड आएगा? क्यों फंड आएगा? अरे बदनाम आदमी को कौन बदनाम कर सकता है? उनकी शुरू से पालन पोषण से लेके लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता। पता नहीं आपको कहाँ से दुनिया तो आलोचना कर रही है। मैडम आप कोई लोकप्रिय लग रहा है? डंका बज रहा है उनका। कहाँ डंका बज रहा है? केवल टीवी स्टूडियो को छोड़कर दुनिया आलोचना कर रही है। अभी नुपुर शर्मा के कांड पे सभी मुस्लिम देशों ने, अमेरिका ने, BBC ने तो उनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री तक बनाई है। क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? आप लोग नेशनल दस्तक TV अच्छे दिखाता है न्यूज़, तो दिखाओ आप लोग। आप अपने बहुजन समाज को भी गुमराह कर रहे हो।
कहाँ बहुजन समाज? डंका कहाँ डंका बज रहा है बहन जी। 1 लाख करोड़ का तो कर्जा ले लिया नरेंद्र मोदी ने। चाइना ने जमीन घेर ली, हमारी कह रही 56 इंच की चाहती है। डंका कहाँ बज रहा है? मजदूर किसान अपने हक को मांग रहे हो, तुम लाठी चार्ज कर रहे हो। नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हो। स्कूल यूनिवर्सिटियां तुम बंद करते चले जा रहे हो। पाकिस्तान में कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी कितना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान तुम गई थी क्या? पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान कहती की है। तुम्हें तो बड़ी खबर मिल गई, और पाकिस्तान की मणिपुर के जनता हालात नहीं ला पा रही हो दिखाने। पाकिस्तान की जनता मणिपुर और कश्मीर की जनता की भी तो सुनवा दो मेरी माँ कुछ। अरे सुनवा रहे हैं ना, उनकी क्या? भी तो चल रही है। क्या वो चल अब तो- रही है? अब तो उनकी लड़ाई बंद भी हो गई थी। कौन कह रहा है? तो जाने दो ना। मणिपुर में नेट चालू करो। प्रधानमंत्री कहा था कि नेट- वहाँ पे शांति है। इंटरनेट चालू करो। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी आके यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्राह्मण बता रहा है आके जम्मू कश्मीर का। आप गुमराह कर रहे हैं देश को। कब तक ये पत्रकारिता चलेगी? 370 हटा दिया ना, धीरे धीरे शांति आ जाएगी। 370 हट जाता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहता। हाँ। जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ा कब? अरे जब 370 जब लगा था तब वो भारत का हिस्सा नहीं था, अब भारत का हिस्सा है। 370 जब लगा था तब भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर बना था। मैडम जाके किसी से अरे पूछना। आप जाके संविधान पढ़ो, आपको पता है। संविधान में लिखा है ये। जी। संविधान में लिखा है। आर्टिकल कहाँ होते? 370 आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल किस लिए बना था? 370 किसकी शर्तों पे बना था? राजा हरि सिंह की शर्तों पे बना था। और उसको एग्रीमेंट है। किसने दिया था? नेहरू जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पे। और उसी के साथ हमारे देश से जम्मू कश्मीर जुड़ गया था, वरना हमारे देश के साथ नहीं था। ये रियासत वल्लभ भाई पटेल जोड़ नहीं पाए थे, पता है आपको? लेकिन वहाँ पे अलग फ्लैग, अब अलग कानून 370 थे हटा ना। दोगे तो कश्मीर कैसे हमारा रहेगा? हमें आप ये समझा दो, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा कैसे बना? बिना धारा 370 के वहाँ हमारा पे हिस्सा बन सकता है? 370 के 35 साथ वहाँ में- पर प्लॉट खरीदना देखिए, अलाउड था। आज प्लॉट गिनने खरीद लिए, सिवाय खरीद रहे हैं एक के लोग, सिवाय खरीद रहे हैं। एक आध का नाम। कोई तो खरीद रहा है ना। आप कोई ना तो खरीद- बताओ। कोई तो आप खरीद झूठ रहा है। फैला रही हो। कोई तो खरीद रहा है आप ना। झूठ फैला आप रही हो। गूगल करके एक देखो। गूगल पे नहीं, आप गूगल करो कितने जम्मू लोगों ने कश्मीर खरीदा में जब खरीदा। आप मीडिया वाले, मुझे गूगल करने की क्या जरूरत? क्या गूगल पे ही चल रहे हैं क्या आप? गूगल में आपको कोई भी proof अपनी रिपोर्ट मिलेगा फीड ना। कर देता है। तमाम अभी लोगों मैं ने अपना वहाँ पे विकिपीडिया- प्लॉट खरीद लिया है। मैं अपना विकिपीडिया लिखूंगा गूगल पे। अभी भगवान आपने नहीं कहा लिख कि रहे। सेठों के अलावा कौन खरीद रहा है? भैया मुझे वही तो बता दो, एक आदमी का नाम आपको तो पता है ना, कईयों ने खरीद लिया। कईयों- एक का तो, दो का मुझे मालूम है। अरे गूगल करो। 2 के तो मैं बता सकता हूँ, हाँ बताओ। अंबानी हाँ। और अडानी। अरे कोई तो खरीद रहा है ना, कोई खरीद रहा है ना वहाँ पे वो तो प्लॉट। देश खरीद रहा पूरा। पहले तो रेलवे नहीं खरीद अलाउड ली, था। LIC खरीद पहले तो लिया, अलाउड नहीं हवाई। था। पहले राष्ट्रवादी सरकार थी, अब अंग्रेजों की सरकार है, इसलिए तो गेल बिक गई, सेल बिक गया, इसलिए रेलवे स्टेशन बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, कॉलेज बिके जा रहे हैं। अब हमारे खेतों पे किसान बिल बना के हमारे खेत भी ले एक बात लेते। बताइए, आपके ही कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं कि आप लोग जो बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे थे, अब जो कांग्रेस है धर्म की राजनीति पे निकल पड़ी है, जातिवाद की राजनीति अच्छा, पे। हमारे देश में, हमारे देश की धर्म हानि होगी, हमारे सनातन धर्म का दुरुपयोग किया जाएगा, लोगों को लड़ाया जाएगा, लोगों को बेघर किया जाएगा, तो क्या वो एक राजनीतिक दल का काम नहीं है कि इस अत्याचार को रोकना? जब देश के धर्म गुरु अपने मठों में कैद हो गए हैं, 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से लुट गया और देश में कोई धर्मगुरु नहीं बोल रहा, तो आज अगर राहुल गांधी जी ने एक धर्म के ऊपर अगर टिप्पणी की है तो क्या गलत कर दिया? नरेंद्र मोदी जी तो धर्म के नाम पे, RSS तो धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुबोध सिंह SI की हत्या कर दी धर्म के नाम पे, विजय सिंह बिहार में मारा गया, अभी धर्म के नाम पे ये जयपुर में मॉब लिंचिंग हो गई। ये सब धर्म के नाम पे ही तो हो रहा है, हिंदू मुसलमान। तो आप सच्चाई को दिखाइए, ज़्यादा आप सरकार की चाटुकरताई मत करिए, बस आपसे निवेदन है हमारा। अब देश जाग चुका है, हम झूठी खबरों को चाटुकार नहीं देखेगा। कर रहे हैं, आपको समझने की अब जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी से देश आप को लोग नफरत हो सवाल गई से है। बौखला जाते हैं। हम आप लोगों के झूठ से, आप लोग से सवाल आप झूठ बर्दाश्त सच नहीं बोलते होता। नहीं। CAG की बात क्यों नहीं करते आप लोग सवाल CAG करने पर रिपोर्ट की बौखला बात क्यों नहीं करते आप? कौन नहीं कश्मीर के करता? हालातों की बात गए कभी कश्मीर? नेशनल दस्तक जाके देखिए, ब्लैक कौन एंड व्हाइट आता है रोज, कश्मीर में भी कभी ब्लैक एंड व्हाइट कर लेता। आजकल क्यों नहीं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही? क्यों नहीं मणिपुर की रिपोर्टें आ रही? क्या आज हालात आ रही मणिपुर है? के सही नेशनल दस्तक देखिए, अखंड लगातार भारत, रिपोर्ट आ रही है। अखंड भारत और जय श्री राम का घंटा बजा के देश को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। हर रिपोर्ट आ रही है, आपके जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, ठीक है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहिद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।